सबसे पहले बादशाह नाग के मुख से आग निकली है, फिर जहर निकला है। जैसे ही जहर निकला तो दैत्य और देवता सभी जीव जंतु घबराने लगे। इंद्रदेव ने मन में विचार किया, इसका मतलब ये जहर इतना विषीला है, यदि इस विष का पान नहीं किया गया तो हो सकता है कि सारी सृष्टि जल करके राख हो जाएगी। इंद्रदेव ने उस विष को हथेली पर रखा। इंद्रदेव सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का फिर ध्यान किया। भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए, पूछने लगे, कहिए क्या हुआ। इंद्रदेव ने वही विष हथेली पर रखा और कहा, है नाथ, मैं जो समुद्र मंथन कर रहा हूँ उस समुद्र मंथन में ये विष निकला है, और हे नाथ ये विष इतना विषीला है कि यदि इस विष का पान नहीं किया गया तो हो सकता है कि सारी सृष्टि जल करके राख हो जाएगी। भगवान विष्णु कहने लगे, इंद्रदेव तुम कहना क्या चाहते हो। इंद्रदेव कहने लगे, हे नाथ, कहने का मतलब यह है कि आप इस विष का पान कीजिए और जीवों का उद्धार करिए। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अरे देवताओं देखो, मैं चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, लेकिन विष तो विष हुआ करता है। और सुनो देवताओं, इस विष का पान करना ये हमारे बस की बात नहीं है। यदि इस विष का कोई पान कर सकता है तो मैं तुम्हें केवल उपाय बता रहा हूँ कि आप भोले बाबा को मनाइए और वही इस विष का पान कर सकते हैं। तो आज सभी दैत्य और देवताओं ने भोलेनाथ का ध्यान किया है, बड़ी प्रार्थना की है। भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा कहने लगे, कहिए देवताओं क्या हुआ। तो इंद्रदेव ने उसी विष को हथेली पर रखा, भोलेनाथ के सामने खड़े हुए, हैं नाथ, मैं जो समुद्र मंथन करा रहा हूँ उस समुद्र मंथन में ये विष निकला है, और प्रभु ये विष इतना विषीला है, यदि इस विष का पान नहीं किया गया तो सारी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। प्रभु ऐसा कीजिए, आप इस विष का पान कीजिए और जीवों का उद्धार करिए। उसी समय भोलेनाथ कहने लगे, अरे देवताओं आप भी अजीब अजीब बातें करते हो। इतना बड़ा समुद्र मंथन हो रहा है और उस समुद्र मंथन में अमृत भी निकलेगा। आप लोगों ने ये तो नहीं कह दिया कि आप अमृत का पान कर लो। और यदि जब दिया भी है तो क्या जहर। फिर भी भोले बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, कोई बात नहीं। भोले बाबा ने उस विष को हथेली पर रखा और जैसे ही उस विष का पान किया है तो बताया है परीक्षित महाराज कि वो विष इतना वशीला था कि भोले बाबा ने जैसे ही उस विष का पान किया, एक घूंट कंठ तक गया तो भोले बाबा का गला नीला पड़ गया। उसी दिन से भोले बाबा का नाम नीलकंठ भगवान नाम पड़ा है। बोलिए नीलकंठ भगवान की, बोलिए भोलेनाथ की। आज भोले बाबा ने विष का पान किया और बताया है परीक्षित महाराज कि जब भोले बाबा ने विष का पान किया तो आज भी भाइयों के गले में ये गांठ जो होती है गले में, जिसे चिरैया बोलते हैं, ये कब से निकली। जब भोले बाबा ने विष का पान किया तो ये विष इतना विषीला था कि ये घबरा करके बाहर निकल आई। उसी दिन से सभी भाइयों के गले में ये गांठ है। भोले बाबा ने विष का पान किया और जीवों का उद्धार किया है। बताया है कि जब धीरे धीरे समुद्र मंथन हो रहा है तो उसी समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं। बताया है कि इसी समुद्र मंथन से 7 मुखा घोड़ा निकला जो दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया, और ऐरावत हाथी निकला जो इंद्रदेव को दे दिया गया। कमल पर बैठी हुई बड़ी सुंदर कन्या निकली जो भगवान विष्णु को दे दी गई, जिस कन्या का नाम लक्ष्मी रखा गया। शंख निकला, चक्र निकला, गधा निकला जो भगवान विष्णु को दे दिया गया। चंद्रमा निकला जो भोले बाबा को दे दिया गया। कौस्तभ मणि निकली, कामधेनु गाय निकली है। कल्प वृक्ष निकला, मदरा निकली है जिसे आजकल श्राप बोलते।
और सबसे बाद में अमृत का कलश निकला है। जैसे ही अमृत का कलश निकला तो दैत्य और देवताओं में आपस में विवाद होने लगा। कहीं उस अमृत के कलश को दैत्य छीन लेते हैं तो कहीं देवता छीन लेते हैं। और इस अमृत को सुधा भी कहा जाता है, कुंभ भी कह सकते हैं। तो ऐसा ही नहीं हुआ क्या?